वेलकम टू डेस्कटॉप स्टडी। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। आइए दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नए तरीके से सीख लेते हैं आखिर में जोड़ और घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आखिर में जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको हमेशा पीछे की ओर से जोड़ते हुए क्या करना, पीछे की ओर जोड़ते हुए, पीछे की ओर से जोड़ते हुए आगे की ओर आना है, ठीक है। पहले हमको 4 और 3 को जोड़ना है, इसको 3 और 2 को जोड़ना है, इसको 2 और 4 को जोड़ना है और यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम नए तरीके से जोड़ेंगे, लाइन खींचकर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमको 4 और 3 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 से स्टार्ट करेंगे और 4 नंबर तक गिनेंगे, जो आएगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है, वो हमारा जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, 3 से हम लोग यहाँ पर 4 नंबर तक काउंट करते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। तो हम लोग यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ा था, हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। हमको यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर तक यहाँ पर गिनेंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब 3 और 2 को जोड़ा तो क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 5 मिला, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ना है। तो 4 से गिनेंगे और यहाँ पर 2 नंबर तक, ठीक है ना। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर 4 और 5 को गिना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 नंबर से गिनेंगे और यहाँ पर 4 नंबर तक आपको यहाँ पर गिनना है, ठीक है। तो 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर घटाव करना सीख लेते हैं, आखिर में घटाव कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, आपको हमेशा पीछे की ओर से घटाते हुए आगे की ओर आना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, 7 में से हमको यहाँ पर 3 नंबर को घटाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 से गिनेंगे और 7 नंबर तक जो आएगा, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 नंबर से हम लोग यहाँ पर 7 नंबर तक यहाँ पर गिनते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। तो हमारे पास कितना नंबर है, यहाँ पर 4 हो लिया है। मतलब हम लोग यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमको क्या करना है, 6 में से 2 को घटाना है। तो क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ पर गिनना स्टार्ट करेंगे और 6 तक, ठीक है ना। चलो गिनते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या करना है, 4 में से 2 को घटाना है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 4 तक गिनेंगे। चलो गिनते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर क्या, हमारे पास यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर 9 में से 5 को घटाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग 5 से गिनेंगे और यहाँ पर 9 तक जो नंबर आएगा वही को नीचे लिख देंगे। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। मतलब हमारे पास कितना आया, हमारे पास 4 आया, ठीक है ना। तो 9 में से 5 को घटाया तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 4 आया, ठीक है ना। तो इस तरह से जोड़ और घटाव करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर गुणा करना सीख लेते हैं, आखिर में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पीछे की ओर से गुणा करते हुए आगे की ओर इस तरह से आना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा सभी में एक एक करके करेंगे, इसके बाद 2 का गुणा सभी में एक एक करके करेंगे। चलो पहले क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं। 3 का गुणा को करने का मतलब है 3 का पढ़ा आपको 3 बार, 3 का पढ़ा आपको 2 बार, 3 का पढ़ा 3 बार और 3 का पढ़ा 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या अगर 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे क्या होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा तो क्या यहाँ पर 9 आया। तो इस तरह से आपको 9 लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से 3 का पढ़ा आपको 2 बार पढ़ना है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 6 लिख देना है। अब इसी तरह से 3 का पढ़ा आपको 3 बार पढ़ना है तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 3 का पढ़ा आपको 2 बार पढ़ना है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारा एक नंबर यहाँ पर कंप्लीट हुआ भाई, तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्या करना है, आपको कट लगा देना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब 2 की बारी आती है। 2 का भी गुणा क्या करेंगे, सभी में एक एक करके यहाँ पर करेंगे, सभी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा 3 बार करते हैं, तो 2 का पढ़ा क्या करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 2 का गुणा आपको 2 में करना है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से 2 का गुणा 3 बार पढ़ना है। 2 का गुणा मतलब 2 का पढ़ा आपको 3 बार पढ़ना है। 2 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 6 लिख देना है। इसी तरह से 2 का गुणा आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ना है। 2 का गुणा आपको यहाँ पर 2 बार आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो हमारा नंबर कंप्लीट हुआ तो आपको इस तरह से लाइन खींचना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस लिखना है। अब क्या करना है, इन नंबर को आपस में, नीचे वाले जो नंबर है इसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। चलो जोड़ते हैं। देखो 9 हो जाएगा तो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने जोड़ कैसे सीखा, हम लोग यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे और 6 नंबर तक गिनेंगे, ठीक है ना। तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12। मतलब हमारे पास देखो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर 12 मतलब 2 नंबर आ रहा है। तो क्या करेंगे,
जो हमारे पास यहाँ पहला नंबर है इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा एक बचा हुआ भाई इसको क्या करें, इस नंबर में यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं 9 और 4 को जोड़ते हैं, इसके बाद 1 को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 4 को हमको यहाँ पर जोड़ना है, किसमें 9, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 9 नंबर तक काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है 9 के बाद क्या 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। मतलब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर 9 में तो 4 में 9 को जोड़ा तो क्या है 9 4 13, मतलब 13 आया। और 13 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 हुआ। तो यहाँ पर ये जो हमारा 2 नंबर आया तो पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे हम लोग इसमें हासिल कर देंगे। तो यहाँ पर 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, यहाँ पर मैंने जोड़ा था, ठीक है ना। तो 6 और 6 कितना होता है 12 होता है। 12 में 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर पहला जो हमारा दूसरा नंबर है इसको इसमें हासिल करें। 4 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 नंबर का गुणा करते हैं। आई होप आपको समझ भी आया और अच्छे तरीके से समझ भी होंगे। आइए क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर भाग करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो रजूलो क्या करना है, 4 का भाग किसमें लगाना है, आपको यहाँ पर 46 और 86 में लगाना है, ठीक है ना। देखो आपको अगर भाग सीखना है तो आपको यहाँ पर 2 से 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप भाग कर सकते हो, अन्यथा भाग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जोड़ घटाना में तो यहाँ पर क्या है गुणा और भाग में यहाँ पर पहाड़ा ही तो आता है और कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, चलो देखो हमारे पास क्या है 4 का भाग इसमें लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 एक नंबर है तो हम लोग यहाँ पर 1 नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े या फिर 4 आ जाए या फिर 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होता है। तो 4 एक कम कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर जितनी बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 4 आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एरो की सहायता से 6 को यहाँ पर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा है लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर हम लोग यहाँ पर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो रसगुल्लो तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहा है, जो अच्छा से क्या बड़ा है। तो बड़े को नहीं लेंगे तो क्या करेंगे 4 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 एक कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 4 लिख देना है। अब इसको क्या करना है घटा देना है। 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एरो की सहायता से जो बचा है उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे। क्या बचा है 8 बचा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 8 को यहाँ पर नीचे लाना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें या फिर 28 आ जाए या फिर 28 से कम आ जाए, लेकिन 28 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 4 सतह कितना होता है 28 होता है। तो आपको यहाँ पर 7 लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 8 लिख देना है, ठीक है ना। 28 लिख देना है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो इसको घटाना है, ठीक है। अब देखो 8 में से 8 जाएगा क्या होगा कट जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या करेंगे जो बचा है उसको एरो की सहायता से यहाँ पर नीचे लाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से कम आ जाए या फिर 6 से बड़ा कभी भी नहीं आना चाहिए। तो 4 एकम क्या होता है 4 होता है, 4 दूनी 8। अब 2 बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या 8 इससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 4 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अब इस तरह से 4 लिख देना है। अब इसको क्या करना घटा देना है। 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर ये 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बचा हुआ है रसगुल्लो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर भाग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में। अगर मेरे दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग समझ में आए तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ताकि ऐसे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।